Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about Gland Pharma. Gland Pharma is a recently listed company in the Indian stock market and ये कंपनी का जो Q3 का रिज़ल्ट आया है अभी फ्राइडे को आया है एंड वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है एंड IPO के टाइम पे भी ये कंपनी काफ़ी हॉट टॉपिक था एंड कंपनी लिस्ट भी अच्छे खासे प्रीमियम पे हुआ था और जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर भी भाग गया था एंड 1500 के IPO प्राइस था इसका 1700 पे ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद 2500 तक ये स्टॉक गया था एंड आजकल ये वापस से एक 2200-2300 की रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड कंपनी ने उस टाइम पे जिस तरीके का अपना नंबर्स का डिक्लेरेशन किया था दोज नंबर्स वर रियली ऑसम एंड कंपनी इस टाइम पे Q3 में जिस तरीके के रिजल्ट्स डिक्लेयर करी है वो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि वो नंबर्स क्या हैं एंड उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए और उसके बेसिस पे इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। ये हम अभी कंपनी के रिपोर्टेड नंबर्स पे आ गए हैं एंड आप देखोगे कि कंपनी ने जो अपना नंबर्स प्रेजेंट किए हैं वो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन पे प्रेजेंट करे हैं एंड आई थिंक दैट इज़ अ फेयर थिंग टू डू गिवन जिस तरीके का कोविड का सिचुएशन चल रहा है और कंपनी जिस तरीके के बिजनेस में है। मैंने अपने सिंजीन वाले वीडियो में बताया था कि फार्मा बिजनेस प्राइमरीली दो तरीके के होते हैं जहाँ पे आप या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर रिसर्च करते हो। बहुत सारी कंपनीज दोनों काम करती हैं एंड ये कंपनी ग्लैंड फार्मा प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग में है एंड ये लोग बनाते हैं लेट्स से मल्टीपल टाइप्स ऑफ ड्रग्स, APIs, सिरिंजेस, वायल्स एंड और भी बहुत कुछ एंड कंपनी मल्टीपल रीजन्स में भी सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को। वो सब हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले हम अभी एक बार नंबर्स को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। यू विल सी कि कंपनी ने जो अपने रेवेन्यूज़ रिपोर्ट करे हैं वहाँ पर अच्छा खासा 33% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड कंपनी ने लास्ट ईयर 671 करोड़ का रेवेन्यू किया था वर्सेस इस क्वार्टर में कंपनी ने 894 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर करा है विच आई थिंक इज़ अ एक्सेलेंट नंबर एंड इसके बाद जो आप प्रॉफिट देखोगे प्रॉफिट में भी अच्छा खासा 32% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड ये दोनों ही नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है एंड इस टाइम पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने बिजनेस को लेकर एंड कंपनी का जो बाकी के मेट्रिक्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप एबिटा देखोगे, एबिटा में भी अच्छा खासा 26% का ग्रोथ है। हाउएवर जो एक्चुअल एब्सोल्यूट मार्जिन्स हैं वहाँ पे आप देखोगे लगभग 2% का ड्रॉप हुआ है एंड देयर आर रीजंस फॉर दिस। कंपनी के जो एक्सपेंसेस आए हैं इस बारी थोड़े से बढ़े हुए आए हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एज वेल एज कुछ अदर एक्सपेंसेस कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। ऑन दैट बेसिस ये एबिटा मार्जिन थोड़े रिड्यूस हुए हैं बट कंपनी ने अपना ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन बचा लिया है एंड आप देखोगे वो अभी भी 23% पे इंटैक्ट है ईयर ऑन ईयर। आई थिंक ये रिजल्ट्स ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यूल सी कि नंबर्स थोड़े से इतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। हाउएवर अगर आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे तो यूल सी कि कंपनी जिस तरीके का ट्रेजेक्ट्री पे है वो काफ़ी सॉलिड है एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अच्छा कर सकती है और भी। एक बार मैं क्वार्टरली नंबर्स भी दिखाता हूँ आपको। ये हम अभी क्वार्टरली नंबर्स पे आ गए हैं एंड आप देखोगे कि कंपनी ने जो अपना इनकम रिपोर्ट करा है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 5% का ग्रोथ है रेवेन्यू में एंड अभी जैसा मैंने बताया 894 करोड़ इस क्वार्टर में वर्सेस लास्ट क्वार्टर में 851 करोड़ थे ये नंबर रेवेन्यू का। एक्सपेंसेस आप देखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा यहाँ पे कम हो गया है जो कि आपको इन्वेंट्री में भी एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री का जो यहाँ पे कॉस्ट दिख रहा है आपको, एक्सपेंस दिख रहा है, वो रिड्यूस हो गया है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। हाउएवर यहाँ पे जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैं और जो अदर एक्सपेंसेस हैं कंपनी ने जो रिपोर्ट करे हैं वो काफ़ी बढ़े हुए हैं जिस वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे आया है वो रिड्यूस्ड आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे यहाँ पे रिड्यूस हो गया है बाय ऑलमोस्ट 8-9% एंड कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर करा है वहाँ पे भी आपको एक मार्जिनल 14 करोड़ का डिक्लाइन दिखेगा। एंड अगर मैं आगे बढ़ूँ तो EPS आप देखोगे, EPS में ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 28% का ये ग्रोथ है विच इज़ रिफ्लेक्टिंग और मिररिंग दी प्रॉफिट ग्रोथ बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डिक्लाइन है। कंपनी बहुत हाई पी पे चल रही है अभी एंड कंपनी का पी ऑलमोस्ट 50 है। हाउएवर जिस तरीके से कंपनी अभी परफॉर्म कर रही है अगर आगे मेंटेन करती है 2-3 साल तक इस तरीके की ग्रोथ को, इस तरीके के ट्रैक्शन को, तो वो पी और एक्सपैंड हो सकता है। कंपनी बहुत सारी जोग्राफीज़ में ऑपरेट करती है और उन जोग्राफीज़ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंपनी का बिजनेस सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ है। एक बार देखते हैं।
सो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी की प्राइमरी मार्केट जो है वो है यूएसए, यूरोप, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड वहाँ पे कंपनी ने अपना बिजनेस 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। इंडिया रीजन में भी कंपनी का बिजनेस काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड यहाँ पे भी कंपनी ने 25% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। फिर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्राइमरीली कंपनी अफ्रीका में, साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को। एंड वहाँ पे भी कंपनी ने एक सिग्निफिकेंट जंप दिखाया है, 161% से इनका ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो किया है। काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है एंड अगर इस तरीके से कंपनी चलती रहेगी तो आई थिंक इस कंपनी में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले टाइम पे मिल सकते हैं। बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, अगर मैं आपको कंपनी के बारे में एक और बात बताऊं तो कंपनी का प्राइमरी मार्केट है यूएस एंड कंपनी के पास टोटल 7 फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जिनमें से किसी भी फैसिलिटी में आज तक कोई वार्निंग नहीं आया यूएसएफडीए से। जबकि अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को देखोगे, इंडियन फार्मा कंपनीज़ को देखोगे तो उनको आए दिन वार्निंग्स और अलर्ट्स मिलते रहते हैं यूएसएफडीए से। सो दिस शोज़ कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या इनकी लेगेसी है और किस तरीके के एफिशिएंट ऑपरेशंस इस कंपनी के हैं। अगर मैं आपको कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताऊं तो आप देखोगे कि कंपनी जो अपने आर&डी में पैसा खर्च करती है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर में 43 करोड़ रुपए आर&डी में इन्वेस्ट किए कंपेयर टू लास्ट ईयर्स क्वार्टर, जहाँ पे कंपनी ने 31 करोड़ इन्वेस्ट करे थे। दिस इज़ अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 40%। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है बट अपने आप को फ्यूचर रेडी करने के लिए एंड ग्रोथ के पाथ पे रखने के लिए आर&डी में भी काफ़ी पैसा खर्च करती है। इसके साथ साथ कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा कर रही है एंड कंपनी ने इस साल अभी तक 182 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है इन बिल्डिंग एसेट्स एंड इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ। एंड अगर आप इसको लास्ट ईयर के नंबर से कंपेयर करेंगे तो टिल थर्ड क्वार्टर दिस वाज अराउंड 134 करोड़। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट जंप एंड यहाँ से पता चलता है कि कंपनी एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश कर रही है एंड तेज़ी से अपने फैसिलिटीज़ को बढ़ा रही है, ग्रो कर रही है, ताकि जिस तरीके का इन्होंने अभी तक ग्रोथ पाथ रखा है उसी पाथ पे रहें एंड उस पेस को मेंटेन कर पाएँ। एंड एक चीज़ है कि जैसा मैंने बताया कंपनी के रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट्स 33%, 32% से बढ़ रहे हैं। सो यूजुअली होता क्या है कि कंपनी अपने शुरुआती फेजेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, हाउएवर बाद में ये नंबर स्टेबलाइज हो जाता है एंड जिस तरीके के प्लानिंग कंपनी कर रही है, जिस तरीके से अभी काम कर रही है, अगर कल को ये नंबर आपके पास कम भी होता है तो आई थिंक अगले 3-4 साल तक में 20% तक भी होता है, 15 से 20% भी कंपनी एक एवरेज दिखाती है, तो आई थिंक दैट शुड बी रियली गुड। एंड ओवरऑल कंपनी इस टाइम पे अगर 2200 के आसपास ट्रेड कर रही है तो गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी आपको 3500 तक का भी शेयर प्राइस दिखा सकती है अगर इस तरीके का ट्रजेक्ट्री मेंटेन होता है तो। एंड कंपनी जैसा मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो के कि इस टाइम पे 2250 के आसपास ट्रेड कर रही है एंड अगर आप चाहो तो इस टाइम पे इस कंपनी में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाउएवर उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप अपना एनालिसिस करिए एक बारी एंड उसके बेसिस पे ही डिसीजन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।